वेलकम सीटी बाई सुपर कैट। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। अगर आप लोग सीयूटी 2025 प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप 2025 में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को टारगेट ना करें हो। क्लास 12 के स्टूडेंट है, सपना देखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अंडर ग्रेड कोर्स करने का सीयूटी एग्जाम के बाद, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करूं तो चाहे आपके सब्जेक्ट टेस्ट हो सीयूटी एग्जाम के, या फिर आपकी एज हो, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, क्लास 12 के मार्क्स हो, काफी जगह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंसीडर किया जाता है। कुछ कुछ चीजें हैं जो कि आपको चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेने के लिए। अगर वो चीजें नहीं होंगी आपके पास, आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट नहीं करोगे, तो हो सकता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का सफर आपका वहीं खत्म हो जाए, आपको एडमिशन ना मिले। तो मेरा नाम है आकाश शुक्ला। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेने के लिए। स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। एक एक करके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, सारी चीजें डिटेल में समझेंगे। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स की ये वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक तो कर देना, बच्चों के साथ शेयर भी कर देना जो भी आपके साथ पढ़ते हैं क्लास 12 के अंदर। तो देखिए, यहाँ पर मैं बताता हूं सबसे पहले लैंग्वेज टेस्ट के बेस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए, सीयूटी एग्जाम के अंदर 3 सेक्शन होते हैं, लैंग्वेज टेस्ट, डोमेन टेस्ट और जनरल टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट की बात करें तो फॉर ऑल यूजी कोर्सेज, फॉर ऑलमोस्ट ऑल यूजी कोर्सेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने लैंग्वेज टेस्ट को मैंडेटरी रखा है। मतलब लैंग्वेज टेस्ट में कोई भी एक लैंग्वेज में आप जरूर से जरूर अपीयर होने चाहिए, ये मैंडेटरी है। इसके बाद यहां पर मैं बताऊं एक बात और यहां पर इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा स्टूडेंट्स को चेक करना है इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर कि कोई जो लैंग्वेज स्पेसिफिक कोर्सेज है उनके लिए कौन सी लैंग्वेज मांगी गई है। जैसे बी ऑनर्स इंग्लिश की बात करें तो वहां पर ऑब्वियस बात है इंग्लिश एज मैंडेटरी लैंग्वेज मांगेगा आपसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो आप एक बार इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जाकर चेक कर लें सभी कोर्सेज के लिए जो भी आप टारगेट कर रहे हैं वहां पर कौन सी लैंग्वेज को मांगा गया है। ज्यादातर में यही लिखा हुआ है कि एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम द सेक्शन 1 ए और 1 बी, इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज। लेकिन कई बार जहां पर जो कि लैंग्वेज स्पेसिफिक कोर्सेज है वहां पर लैंग्वेज टेस्ट को मैंडेटरी रखकर कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज मांग ली जाती है। तो भाई ये देख लेना। इसके बाद जो नंबर 2 है आपका डोमेन टेस्ट बेस्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही रहती है, और सारी कंफ्यूजन इसकी हेल्प से क्लियर हो जाएगी। लगभग 70% से भी ज्यादा यूजी कोर्सेज में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से बोलता है एनी 3 डोमेन की डिमांड कर दी गई है। लगभग 70% से भी ज्यादा कोर्सेज के अंदर एनी 3 डोमेन, यहां पर ये बच्चों को रिकमेंड किया जाता है, ये सजेस्ट किया जाता है कि वो क्लास 12 वाले सब्जेक्ट ही पढ़े। यहाँ पर जहां पर डोमेन सब्जेक्ट की बात आएगी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको केवल क्लास 12 के डोमेन सब्जेक्ट, क्लास 12 के सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं, सीयूटी एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है, जिससे कि आप सीयूटी एग्जाम में उनमें 100% लेकर आ पाए। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ये मैंडेटरी है, इस बात को ध्यान रखना, क्लास 12 के डोमेन सब्जेक्ट में ही अपीयर होना है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है, हम मैं भी और दूसरे लोग भी, और इसके अलावा जो और डीयू के ऑफिशियल्स हैं, एडमिशन डीन है, ये रिकमेंड करती है कि आप 3 डोमेन में ना अपीयर होकर 4 डोमेन के अंदर अपीयर हो। क्योंकि जब भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली उस कोर्स के लिए जिसके लिए आप एक्सपायर कर रहे हैं वहां पर एनी 3 डोमेन बोला गया है और स्कोर पिक करेगी सीयूटी का, तो बेस्ट ऑफ 3 का स्कोर पिक करेगी। तो आप 4 डोमेन के अंदर अपीयर हो। मेक श्योर करना कि सारे के सारे वो डोमेन आपके क्लास 12 वाले हो, चाहे वो ऑप्शनल सब्जेक्ट भी क्यों ना आप इंक्लूड कर लें। इसके अलावा कई जगह कुछ कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जहां पर मैंडेटरी रखा जाता है डोमेन सब्जेक्ट को। जैसे बीकॉम ऑनर्स की बात करें तो आइदर अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स एज अ मैंडेटरी डोमेन सब्जेक्ट मांगा गया है। बीटेक की बात करें मैथमेटिक्स मैंडेटरी है। मैनेजमेंट कोर्सेज की बात कर ले तो वहां पर मैथमेटिक्स डोमेन सब्जेक्ट मैंडेटरी है। तो एक बार आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जाकर डोमेन टेस्ट का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर चेक कर लें। आगे बढ़ते हैं। जनरल टेस्ट की बात करें, जनरल टेस्ट की बात करें तो कुछ मैनेजमेंट वाले कोर्सेज जैसे बीबीए, एफआईए, बीएमएस, बीबीई, बीटेक, जर्नलिज्म और मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, इनके लिए जनरल टेस्ट को मैंडेटरी रखा गया है। तो इन सभी कोर्सेज के लिए स्टूडेंट्स को मेक श्योर करना है कि वो जनरल टेस्ट के अंदर तो जरूर अपीयर हो। लैंग्वेज टेस्ट के अंदर जो मांगा गया है वो, जो डोमेन टेस्ट के अंदर मांगा गया है वो, और इन कोर्सेज में जनरल टेस्ट को भी एक्स्ट्रा इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा अगर बच्चा कोई ऐसे कोर्सेज टारगेट कर रहा है, बहुत ध्यान से सुनना इस लाइन को, अगर बच्चा कोई ऐसे कोर्सेज को टारगेट कर रहा है जहां पर जनरल टेस्ट नहीं मांगा गया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा, तो यूनिवर्सिटी और बच्चा जनरल टेस्ट के अंदर अपीयर हुआ है, तो भैया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली उस समय पर जनरल टेस्ट का स्कोर नहीं उठाएगी आपकी मेरिट कैलकुलेशन के दौरान, और आपके ओवरऑल स्कोर पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये बहुत अच्छा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने दिया है आपको, इसलिए जनरल टेस्ट के अंदर अपीयर होना चाहिए। यहां पर ये बात बहुत क्लियरली मेंशन लिखी हुई है कि भैया जो मेरिट कैलकुलेशन के दौरान जनरल टेस्ट का स्कोर इंक्लूड नहीं किया जाएगा उन सभी कोर्सेज के लिए जहां पर ये मैंडेटरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट, एज और गैप ईयर, बच्चे बहुत पूछते हैं। कोई एज लिमिट नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए कोई एज लिमिट नहीं मांगी गई है अंडर ग्रेड प्रोग्राम के लिए। आप सीयूटी एग्जाम के अंदर अपियर हो, उसके स्कोर के बेस पर आपका एडमिशन हो जाएगा। गैप ईयर की बात करें, गैप ईयर कोई बार नहीं है, चाहे आप 2022 के बच्चे हो, 23 में आपने 12th पास किया हो, 24 में 12th पास किया हो, फिर भी आप सीयूटी 25 के लिए एलिजिबल है और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। यहां पर एक बात इन्होंने बोली है कि आप ये मेक श्योर करना, रिसेंट में जो सीयूटी एग्जाम कंडक्ट हुआ उसके अंदर अपियर हो, उसी के स्कोर के बेस पर आपको एडमिशन मिलेगा। जैसे आप 2025 में अगर आप बीए ऑनर्स इंग्लिश करना चाहते हैं तो सीयूटी 2025 में ही आपको अपियर होना पड़ेगा, उसी के स्कोर के बेस पर आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, ये बात आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है, वो ये है एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर। तो यहां पर ये बोलते हैं, देखिए कैंडिडेट को पास होना चाहिए क्लास 12 एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट या फिर इसकी कोई इक्विवेलेंट डिग्री, ये मेक श्योर करना सिंगल रिकॉग्नाइज बोर्ड से। ऐसा ना हो कि भाई कुछ सब्जेक्ट किसी बोर्ड से, कुछ सब्जेक्ट किसी बोर्ड से, कुछ रेगुलर हो गया, कुछ प्राइवेट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंगल इक्विवेलेंट या तो इसका इक्विवेलेंट होना चाहिए और सिंगल रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए क्लास 12 पास। इसके अलावा यहां पर इन्होंने बोला है एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये यहां पर 24 लिखा, 25 की मैं बात करूं कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड और फॉरेन नेशनल्स के अलावा सभी बच्चों का सीयूटी एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन होगा। अगला इंपॉर्टेंट जो बात कर लेते हैं, क्लास 12 के मार्क्स की वेटेज क्या है। तो देखिए क्लास 12 के मार्क्स की वेटेज तब आ जाती है गेम के अंदर जब दो बच्चों का स्कोर सीयूईटी का सेम हो जाता है और वो सेम कोर्स टारगेट कर रहे हैं, सेम कैटेगरीज है। फॉर एग्जाम्पल एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स में 626 सीटें हैं, जिसमें जनरल की जितनी भी नंबर ऑफ सीटें हैं, मैं भी अगर जनरल का हूं, मेरा फ्रेंड जो है वो भी जनरल का है, और हमारे 782 मार्क्स आए आउट ऑफ 800 दोनों के ही। तो अब एक ही सीट पर हम दो जनों की फाइट हो रही है, दो दावेदार हैं, तो उस केस में क्लास 12 के मार्क्स पर जंप करेगी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। क्या देखेगी, देखेगी कि आपके बेस्ट ऑफ 3, सबसे पहले बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट उठा लेगी क्लास 12 के, कितने मार्क्स थे भाई, मेरे फ्रेंड के ज्यादा आ गए बेस्ट ऑफ 3 में, मेरे कम आ गए, तो उसको जगह मिल जाएगी। अगर दोनों के बराबर हो गए तो फिर बेस्ट ऑफ 4 पे आएगी। अगर तब भी बराबर है तो फिर बेस्ट ऑफ 5, सारे के सारे मार्क्स कंसीडर कर लेगी, तब भी बराबर है। और ऐसा हुआ कि मैं अपने फ्रेंड से भाई 6 महीने भी बड़ा क्यों ना हो, एक ओल्डर कैंडिडेट को उस सीट पर जगह दी जाएगी, मुझे जगह दी जाएगी वहां पर उस सीट पर। तो यहां पर इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है, देखो इन दैट केस एज विल एक्ट एज अ टाई ब्रेकर रूल, द ओल्डर एप्लीकेंट विल गेट द सीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्ट्रीम चेंज ऑप्शन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बताती है सीयूटी एग्जाम के आने के बाद अब आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में स्ट्रीम चेंज भी, स्ट्रीम चेंज करने के लिए भी एलिजिबल है। मतलब अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट है, बिना किसी पेनल्टी के, बिना किसी डिसएडवांटेज के आप कॉमर्स के कोर्स की तरफ जा सकते हैं, आप इकोनॉमी ये हो गया ह्यूमैनिटीज के कोर्स की तरफ भी जा सकते हैं, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट साइंस के कोर्स के लिए भी जा सकते हैं। मेक श्योर करना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ के आप उसी हिसाब से अपीयर हो सीयूटी एग्जाम के अंदर, और जो भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाली शर्तें हैं उसको पूरा करें। कोई भी डिसएडवांटेज, कोई भी पेनल्टी आपको नहीं लगने वाली सीयूटी के मार्क्स में, क्योंकि जो भी सीयूटी का, जैसे आप एक साइंस के स्टूडेंट, आप कॉमर्स के लिए कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, भी कॉमर्स के लिए, तो जो कॉमर्स का बच्चा है उसके अगर 780 आए हैं, आपके भी 780 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 800, तो दोनों के 780 मार्क्स ही कंसीडर किए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई पेनल्टी या डिसएडवांटेज का सामना करना पड़ेगा ड्यू टू दी स्ट्रीम चेंज कि आप साइंस से कॉमर्स की तरफ आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आफ्टर द सीयूटी एग्जामिनेशन फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। So guys, this was all about the video. I hope कि आपको समझ में आ गया होगा. If you guys have still any question, do let me know in the comment section box. I will try to make the video on your comment, or you can call at 7676564400 for free of cost counseling. तो आपको कोई कोर्स पता करना है, कोई यूनिवर्सिटी पता करनी है, if you want to get good marks in this CUT examination, how we can help you, तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, and you can visit at www.toprankers.com. Wish you a very good luck guys. Thank you very much.